नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेश जैन टिकट आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। जिले मध्य प्रदेश में कई जगह कमलनाथ जी की सरकार जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने टिकट आवंटन करा, जिसके बाद में बाहरी और स्थानीय उम्मीदवार को लेकर लगातार विरोध दिखाई दे रहा है। नीमच की अगर बात करें तो जावद विधानसभा में भी समुंदर पटेल जो हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आए थे, उनके नाम पर पार्टी ने मोहर लगाई, जिसके बाद में विरोध की तस्वीरें देखी जा रही है। आज लगभग बताया जा रहा है कि 5000 कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जावद में लगेगा। इसको लेकर स्थानीय उम्मीदवार जो कार्यकर्ता उन्होंने नाराजगी, उनका कहना है कि उनके स्थानीय जो उम्मीदवार है उन्हें मौका दिया जाए। इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार, हम इनसे बात करेंगे। सत्यनारायण जी, क्या कुछ कहेंगे? टिकट आवंटन के बाद कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, मतलब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है, आज एक बड़ा महाकुंभ आयोजित हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? महेश, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं दूसरा आपसे यही करूँगा, जो एक जावद विधानसभा क्षेत्र में एक कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की घोषणा की गई, उसमें जो उम्मीदवार हैं समुंदर पटेल, वो इंदौर से मूलतः निवासी हैं। उनका यहाँ किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है और कभी उनका कोई यहाँ से कोई संबंध नहीं रहा है। उस ऐसे आदमी को हमारे ऊपर थोपा गया है पार्टी की ओर से। हम उसके लिए आज कार्यकर्ताओं को बड़ा आक्रोश था, तो उस कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग का आयोजन किया। उसमें गाँव से 218 पोलिंग है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं 5 से 7 हज़ार लोग आज एकत्रित होंगे। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है, हम 20 साल से ओम प्रकाश अखिलेश से लड़ रहे हैं। हमने बहुत उसके आतंक से हैं, गरीबों का साथ अन्याय किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है। इसी कई मामलों को लेकर जनता इस बार आतुर थी। आदरणीय कमलनाथ जी ने कई आम सभाओं में या नीमच की धरती में उन्होंने एक ऐसा वादा किया था या वचन दिया था कि इस बार स्थानीय पॉलिटिक्स हो चुकी है, हम स्थानीय उम्मीदवार को मौका देंगे। ये टाउन हॉल में मंडलम सेक्टर की मीटिंग में बोला गया था, उन्हें एक आम सभा में बोला और एयर स्ट्रिप पे प्रेस वार्ता में बोला और ऐसे कई आम सभाओं में बोला। तो हम कमलनाथ जी से आज ही इस महाकुंभ से एक मांग करेंगे कि इसके नेतृत्व जो आपने उम्मीदवारी घोषित की है, जिसको टिकट दिया है समुंदर पटेल, जो गद्दार है, जो सिंधिया के साथ चला गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का भला हो रहा था, चाहे मजदूरों का भला हो रहा था, व्यापारियों का, चाहे युवाओं का, सबके अच्छे काम चल रहे थे। और एक सरकार एक ऐसा काम कर रही थी जो 20 सालों में भाजपा सरकार नहीं कर पाई। उसमें एक सिंधिया जो ग्वालियर के महाराजा कहा जाते हैं, उसने गद्दारी की जनता के साथ। जब गद्दारी की तो महाराजा, जनता के साथ अगर कोई गद्दारी करता तो महाराजा नहीं हो सकता है, तो गद्दारी कह सकते हैं उसको। ऐसे व्यक्ति के साथ इस जो समुंदर पटेल है, इंदौरी बाबू, उसकी निष्ठा उनके साथ रही है, पार्टी के साथ नहीं रही है। उनने फिर पहले 2018 में बगावत करी है। बगावत करने के बाद फिर उसने 15 महीने की सरकार, 20 सरकार में चलती सरकार में ये सिंधिया के साथ चला गया। ऐसे आदमी को हमारे ऊपर पार्टी ने थोपा है। और कार्यकर्ताओं की ये भावना की जो स्थानीय काम कर रहे हैं, लंबे समय से स्थानीय की मांग कर रहे हैं, ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। इसी के तहत में आज हमने एक जावद तहसील हेडक्वार्टर पर महाकुंभ कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया, जिसमें 5 से 7 हज़ार लोग एकत्रित होंगे। हम सभी स्थानीय जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, वो इस्तीफे भी देंगे और एक मांग करेंगे कि आज ये अभी 30 तारीख तक हमारे नेतृत्व पर जो हमारी बात को स्वीकार करे और ऐसे उम्मीदवार को हटाए और इसको इंदौर भेजे और स्थानीय किसी कार्यकर्ताओं को मौका दे। हम यह विश्वास दिलाते हैं, ये लड़ाई हमारी, मेरे को टिकट मिला या नहीं मिला, ये लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसको अनुरूप उम्मीदवार मिले, और चाहे किसी को भी उम्मीदवार में। आप सत्यनारायण, सबसे अहम सवाल करना चाहूंगा, कांग्रेस में इस बार कहा गया था कि सर्वे के आधार पर टिकट मिला जाएगा, लेकिन एक हिसाब व्यक्ति जो कांग्रेस से, भाजपा से कांग्रेस में आया 1 महीने पहले, सर्वे के समय नाम नहीं था, तो फिर ऐसा क्या मजबूरी कांग्रेस पार्टी की रही कि अचानक से समुंदर पटेल को दावेदारी कर दी? बल्कि स्थानीय कई दावेदार ऐसा थे। पिछली बार अगर बात करें तो सिंधिया के कारण एमपी की सरकार गई, तो जावद विधानसभा की सीट जो है समुंदर पटेल ने बगावत करके हराई, फिर भाजपा में चले गए। ऐसे में लगता है पार्टी ने जो विश्वास जताया, आगामी दिनों में नतीजे क्या होंगे? सर, ये निश्चित बात है कि आप सर्वे की बात करी। जो आदमी 2 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करी, और उस किस बात का सर्वे है? जो आप 5 साल से कमलनाथ जी कह रहे थे कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, पट्टावाद नहीं चलेगा। तो ये आज आपके सामने नतीजे हैं कि जो सर्वे हुआ होगा तो निश्चित है कि जनता ने क्या समुंदर पटेल का नाम तो नहीं लिया होगा। तो ये निर्णय को सर्वे से नहीं हुआ है, ये तो कहीं जो जनता, चर्चा, पब्लिक, उसी के आधार पर हुआ है। तो हम यही बात हम कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो जो परिणाम होंगे, ये कार्यकर्ता सत्यनारायण पाटीदार पार्टी से बंधा हुआ हो सकता है, पर लेकिन कार्यकर्ता और मतदाता किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं होता है। वो अपने विचारों को मतदान करने के लिए स्वतंत्र होता है, और कार्यकर्ता मतदान करेगा तो निर्णय आपके सामने जो भी आएंगे आपके सामने आएंगे। ये तो समुंदर पटेल ने एक बयान दिया, कल भी मीडिया में बयान दे रहे हैं कि राजकुमार अहीर, सत्यनारायण पाटीदार, बालकृष्ण धाकड़, तीनों मेरे साथ हैं। कुल मिलाकर उनका मीडिया में जो
बयान आया है तो और उनका कहना है कि नाराजगी कुछ समय की खत्म हो जाएगी। वहीं लोगों का कयास लगाया जा रहा है कि बोले समुद्र पटेल पैसे वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंशाएं होती है उसको सत्तू पाटीदार, बालकृष्ण सब समुद्र के साथ काम करेंगे। क्या तस्वीरें होंगी? सर देखो, समुद्र पटेल का जहाँ तक सवाल है, समुद्र पटेल के साथ तो जीवन में हम हो नहीं सकते हैं, ये तो निश्चित बात। ना राजकुमार होगा, ना बालकृष्ण होगा और ना सत्यनारायण पाटीदार होगा। ठीक है, उसके बाद कभी हाथ के पंजे की जब बात आती है तो हाथ के पंजे का काम पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी का काम करना पड़ता है। बस 30 तारीख तक हमारा अधिकार है कि हम हमारी बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएँ और उसके बाद भी अंतिम बात होती कार्यकर्ता। जो कार्यकर्ता पार्टी को जिंदा रखता है, हमारे को 25 साल तक जिंदा रखा है और कार्यकर्ताओं की बात सर आँखों पे होगी और कार्यकर्ता अगर जो आदेश करेगा उसका 100% मैं पालन करूँगा। हाँ, इस बार ऐसा बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं की मंशा है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहे पार्टी टिकट देने दे। कार्यकर्ता जो कह रहे लगातार रबी जुबान में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आक्रोश है कि हमारा स्थानीय उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, पार्टी किसको टिकट दे, हमें स्थानीय नेता चाहिए। क्या लगता है ऐसे में अगर जो महाकुंभ हो रहा है उसके बाद अगर टिकट नहीं बदला गया तो कई कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार कोई चुनावी मैदान में दावेदार स्थानीय दिखाई देगा? क्या कुछ रहेगा? कार्यकर्ताओं की मंशा कहाँ जाएगी? सर 100% मैंने आपसे अनुरोध किया है, कार्यकर्ता पार्टी के लिए भी भगवान होते हैं और नेता के लिए भी भगवान होते हैं। तो हम जो कार्यकर्ता की बात है कि 100% स्वीकार करेंगे। हम जो तीनों स्थानीय टिकट मांग रहे थे हम लोगों ने, उसमें अगर कार्यकर्ता अगर तीनों में से किसी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे तो निश्चित है कि कार्यकर्ताओं की बात पर हम कायम रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा चल चुकी, बगावत नहीं करोगे तो टिकट नहीं मिलेगा। क्या लगता है तस्वीरें यही कह रही है जो बगावत करेगा उसे अगली बार टिकट मिलेगा? क्योंकि शक्ति प्रदर्शन का ख्याल शुरू हो गया है, सर्वे सब खोखली बातें। क्या लगता है बगावत के बाद टिकट मिल पाएगा? ये तो 100% सत्य हो रहा है। 2013 में राजकुमार जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 2018 में कांग्रेस को उम्मीदवार बनाया, 18 में समुद्र पटेल ने गद्दारी की, पार्टी के साथ बगावत करी, चुनाव लड़ा, उसके बाद 23 में टिकट मिल गया। तो एक परंपरा तो है। आज उज्जैन की बात करें, वहाँ उज्जैन में निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसको टिकट मिल गया। ऐसे कहीं 25 जगह ऐसे उदाहरण है। तो इससे तो एक परंपरा है, तो कहीं उस परंपरा को कायम भी जावद की जनता रख सकती है, मेरा ऐसा अंदाज है। और कार्यकर्ता इस परंपरा के लिए अगर आवाज़ उठाएगी, बात करेगी तो हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं। क्या लगता है आज महाकुंभ जो होने जावद में होने जा रहा है, कितनी संख्या में उम्मीद बताई जाए? क्योंकि मनासा में विरोध हुआ था, 5000 के का 500 नहीं हुआ है। क्या लगता है विरोध अगर समुद्र पटेल का करना है तो संख्या कितनी होगी, कार्यकर्ता कितने? सर मैं मनासा की बात नहीं करता हूँ, मैं जावद की बात करता हूँ। आपने भी मेरे को देखा होगा 10 सालों में मैं जो भी कार्यक्रम किया होगा, अगर एक भी कार्यक्रम कोई 1000 या 2000 आदमी के साथ किया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 5000 से कम आएगा तो आज भी इस्तीफा देकर मैं घर चला जाऊंगा और पार्टी में कभी जीवन में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, कभी कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, कभी पार्टी से मांग नहीं करूंगा। 5000 से एक आदमी कम जिला अध्यक्ष का एक ऑडियो आया जिसमें बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन कार्यकर्ता जब अपनी मंशा रखता है तो जिला अध्यक्ष कहते हैं थोड़ी देर रुकिए, सीधे कमलनाथ जी के फोन आएंगे, आपका महाकुंभ नहीं हो पाएगा। क्या लगता है महाकुंभ होगा या कांग्रेस पार्टी इसे दबा देगी? महाकुंभ होगा। चोरसिया जी ने समंदर की गारंटी ली होगी, हमने कोई गारंटी नहीं ली। अनिल जी चोरसिया हमारे जिलाध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष स्थानीय उन कमलनाथ जी ने हजारों आम सभाओं में कहा कि स्थानीय संगठन से बात करके हम बारियों को टिकट देंगे, निर्णय करेंगे। तो कमलनाथ जी ने अनिल जी चोरसिया को बुलाया होगा, जिलाध्यक्ष जी को बुलाया होगा, हमको तो बुलाया नहीं। और वो अगर उनने जिम्मेदारी ली है तो वो चुनाव लड़ाए और कार्यकर्ताओं को मनाए, हमें कोई तकलीफ थोड़ी, हम तो कार्यकर्ताओं के साथ है। जैसा कि बताना चाहूंगा जावद में कांग्रेस का महाकुंभ होने जा रहा है, कमलनाथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इधर विरोध के स्वर स्थानीय और बाहरी को लेकर लगातार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जावद में आज कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुसार 5000 कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होने जा रहा है। राजकुमार अहिर ने भी कल बयान दिया था, स्थानीय उम्मीदवार जो है सत्यनारायण पाटीदार में बयान दिया कि महाकुंभ होगा, सफल होगा। अब देखना होगा इस महाकुंभ में कितनी तादाद में कार्यकर्ता आते और क्या कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी सरकार बनाने की बात करें, इनकी मंशा का मायना रहेगा। जावद में कहीं ना कहीं जो दावेदारी जिस प्रकार का दावा किया जा रहा है, अगर 5000 कार्यकर्ता महाकुंभ में एकजुट होते हैं तो कहीं ना कहीं समुद्र पटेल के टिकट पर और कांग्रेस पार्टी की सीट पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीरें बताएगी महाकुंभ में कितने लोग आते हैं और आगामी दिनों में कांग्रेस के कमलनाथ इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और जावद में विधानसभा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है।